नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो देखिए, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जहां पे 432 स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, ये एक वन ऑफ द रिक्रूटमेंट है जो कि बहुत ही दिन के बाद आया है। तो आप लोगों में से वो कैंडिडेट जो स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में स्किल्ड हैं और इन्हीं स्किल के ऊपर बेस करके खुद का करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, ये जो स्टेनोग्राफर का काम है वो सिर्फ टाइपिंग या फिर डिक्टेशन लेना नहीं होता है। ये एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल है जहाँ पे आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंटेशन की बैकबोन बनना पड़ता है, और इसके लिए आपका स्पीड और एक्यूरेसी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे वैकेंसी की डिटेल ब्रेकअप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, एप्लीकेशन करने के टाइमलाइन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है और सैलरी स्ट्रक्चर। इन्हीं सभी विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में जरूर बने रहें और एंड तक जरूर देखें। ओके, तो अभी इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले हम ओपन कर लेंगे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के ब्रेकडाउन के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे टोटल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 432 वैकेंसीज दिया गया है और इसका कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि अंडर रिजर्व कैंडिडेट के लिए टोटल 150 वैकेंसीज है, जहाँ पे एससी के लिए 102, एसटी के लिए 9 वैकेंसीज है, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के लिए है 80 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए है 45 वैकेंसीज, वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछला वर्ग का महिलाओं के लिए है 9 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए है 37 वैकेंसीज। और हाँ, ये सभी वैकेंसीज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर की वेरियस ऑफिस के लिए है। बात करते हैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको इंटरमीडिएट मतलब 10+2 पास होना चाहिए। यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को भी मान्यता दिया जा रहा है, मतलब कि अगर आप 2 इयर्स की ITI NCVT सर्टिफिकेशन किए हो या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा है या फिर अगर आपके पास मौलवी जैसा सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ, जो कि ये एक टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में स्टेनोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही आपको बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग एंड टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होना जरूरी है। अभी बात करते हैं एज लिमिट के विषय में। तो देखिए, एज पर दिस नोटिफिकेशन आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। ये सभी कैटेगरी के लिए सेम है। हाउएवर, मैक्सिमम एज लिमिट हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि अनरिजर्व मेल के लिए है 37 इयर्स, जहाँ पे अनरिजर्व फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 40 इयर्स। बैकवर्ड और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट की मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 40 इयर्स। SC/ST के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 42 इयर्स। ओके, तो आशा करता हूँ एज के विषय में आपको समझ में आ गया है। तो अभी बात करते हैं डेट्स के विषय में, मतलब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, एप्लीकेशन का ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था 20 सितंबर को और ऑनलाइन से एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 25 सितंबर से, और आप अप्लाई कर सकते हो टिल 5 नवंबर 2025 तक। यहाँ पे और एक बात है कि अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फी पे करना पड़ता है उसको पे करने की लास्ट डेट रखा गया है 3 नवंबर 2025। अगर एग्जामिनेशन डेट के बारे में अगर आप पूछते हो तो एज पर दिस नोटिफिकेशन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक दिया नहीं गया है। तो इसके बारे में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दूंगा। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो देखिए, एप्लीकेशन फी है 100 रुपीज। ये अक्रॉस सभी कैटेगरी के लिए रखा गया है, मतलब कि अगर आप पिछले वर्ग से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप SC हो या फिर ST हो, फिर भी आपको 100 रुपीज यहाँ पे करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करने पड़ेगा बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में। वहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाके एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना पड़ेगा। उसी में ही आपको अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक करके बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको क्लिक करके पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसको इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर पाओगे। आप लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिलअप कीजिए एंड जितना भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको पोर्टल में अपलोड कर दीजिए। जब ये अपलोड हो जाएगा तो आपको प्रीव्यू सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आप जो फॉर्म फिलअप किए हो उसका डिटेल्स आप देख पाओगे। उसको एक बार गौर से चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलती की हो उसको सुधार ले। वंस यू आर डन विद दैट, आपको एप्लीकेशन फी मतलब 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये पेमेंट आप किसी भी ऑनलाइन मीडियम से कर सकते हो, जैसे कि
यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। जब आपका ये पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा तब आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसका प्रिंट आप जरूर लेके रखिए, जो कि फ्यूचर में आपका काम आ सकता है। तो चलिए अभी जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर ही लिए, तो देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन के टाइम में आपको 10+2 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इन केस आपके पास कुछ डिसेबिलिटीज है तो उसी का भी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट। अगर आप फ्रीडम फाइटर कोटा से बिलोंग करते हो तो उसका प्रूफ। इन केस के अगर आप एक सर्विसमैन हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो अलोंग विथ आपका फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर कॉपी। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेज में होगा, जिसमें होगा पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट, आफ्टर दैट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनली मेडिकल टेस्ट। ये सभी स्टेज में आपका एक्यूरेसी और मेरिट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अभी पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। देख लेते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए 600 मार्क्स अलॉटेड है। क्वेश्चन जो होगा वो जनरल स्टडीज, साइंस, मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर बेस करके होगा। ये एग्जाम का ड्यूरेशन रखा गया है 2 घंटा 15 मिनट और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब हर एक गलत जवाब पे आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट के ऊपर। प्रैक्टिकल टेस्ट में पहले तो होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। इसके लिए आपको 1 मिनट के सेटअप टाइम मिलेगा। उसके बाद 320 वर्ड का डिक्टेशन मिलेगा एट 80 वर्ड पर मिनट, और ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा विदिन 4 मिनट्स। और ये हो जाने के बाद 2 मिनट की करेक्शन विंडो भी आपको दिया जाएगा, जबकि ये डिक्टेशन को टाइप करने के लिए आपको 20 मिनट्स टाइम भी दिया जाएगा। मतलब कि 4 मिनट का डिक्टेशन टाइम प्लस 2 मिनट्स का करेक्शन एंड 20 मिनट का टाइपिंग ऑन दैट डिक्टेशन पैसेज। उसके बाद अलग से एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी के लिए मंगल फ्रंट में रिमेंगटन गिल लेआउट वाला कीबोर्ड पे आपको 300 वर्ड्स का एक पैसेज मिलेगा, जो आपको टाइप करना पड़ेगा विदिन 10 मिनट्स। और इंग्लिश के लिए UTF-8 इनकोडिंग फ्रंट में 300 वर्ड्स का पैसेज, जिसको टाइप करने के लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और ये टाइप करने के लिए आपको US लेआउट का कीबोर्ड आपको मिलेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइपिंग या फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए एक एरर टॉलरेंस भी रखा गया है, मतलब स्टेनोग्राफी के लिए मैक्सिमम 10% एरर कर सकते हो, जबकि टाइपिंग के लिए मैक्सिमम 1.5% की एरर कर सकते हो। आशा करता हूं इस बारे में आपको समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं द लास्ट वर्ड मतलब कि सैलरी के बारे में। तो देखिए आपका सैलरी पे स्केल 4 के अंदर आएगा, जहां पे आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपए पर मंथ तक सैलरी मिल सकता है। इसी में आपका DA, HRA, TA और अदर अलाउंस भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब का जो नॉर्मल पार्क्स है वो भी मिलेगा, जैसे कि आपका पेंशन, मेडिकल और ट्रेवल पासेस। तो दोस्तों यहाँ तक ही था BSSC का स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।